कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सीओर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा, तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मत, अंधविश्वास में जाना भी मत। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसकी चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने वे कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहां तक मेरे शंकर भगवान भी नित्य प्रति कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है। राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है, और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे। और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले। कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आया। तब आखिरी में 350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले, श्री सुखदेव जी महाराज। उनने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। तो ये पक्का है कि तुझे सांप भी डसेगा तो दर्द नहीं होएगा, भय नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे ये अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती ना, तो जितने गरीब हैं, अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती तो जितने गरीब हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा ले जा, उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है। मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे?
मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कह देते यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर स्वयं बल ही बल हो वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टेचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जम के लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया। धन की कोई मूलता नहीं। हाँ जरूरत पड़ सकती है, पर वो जरूरत पड़ने पर दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अपनी तिजोरी का माल नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि आपका कर्जा पड़ोसी चुका देता हो। चुकाते हैं छत्तीसगढ़ में? अरे बोलो तो जम के, कोई नहीं चुकाता। सगा भाई भी जब तुम्हारा कर्जा हो जाएगा ना तो खूब ज्ञान की बातें कहेगा, पर तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाएगा। रिश्तेदारों की भले फैक्ट्रियां चल रही होगी, रिश्तेदारों के भले बहुत गाड़ियां चल रही होगी, पर तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। कर्जा चुकाना किसको है? तुमको खुद को मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, उसके आश्रित होकर कार्य करना पड़ेगा, तब वो फल देगा। फल देगा तब आपका कर्जा चुकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई चुका दे। स्वयं को करना है, कोई दूसरे को नहीं। हमारे कर्म का भोग अगर ऐसा होता कि आपके कर्म का भोग दूसरा भोग लेता तो सबसे पहले राम जी महाराज की कथा ही नहीं आती। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। चिड़िया गर्भ से थी तो उसको पति से अलग रहना पड़ा था, तो जानकी जी को भी गर्भ धारण कर कर पति से अलग रहना पड़ा था। बाली ने छुपकर, भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था। कृष्ण अवतार में वो बाली जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण को मार देता।
ये कर्म का खेल है जो आपको खेलना है। अगर आज आपको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, घर में सोने के लिए डनलप का गद्दा मिल रहा है, कमरा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। आपने जो भजन किया, आपने जो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं ये जैसे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ता है, शिव जी के ऊपर लगा हुआ चंदन धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ चावल धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धुल जाती है, शिव जी पर लगा हुआ दही धुल जाता है, शिव जी पर लगा हुआ घी धुल जाता है। एक लोटा जल जब आप शंकर जी पे चढ़ाते हो तो चंदन जल से धुल जाता है। उसी तरह हम तो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो उनका चंदन धुलता है, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारी कर्म में जो दुख की लाइन है वो भी धुल जाती है, शिव को मात्र जल चढ़ा देने से। केवल जल समर्पित कर दे। जाओ परमात्मा के द्वार पर जाओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, खूब कमाना, जितनी शरीर की कैपेसिटी है ना उतना कमाना। प्रतिदिन मोबाइल खोलोगे ना, आय बढ़ाने का साधन मोबाइल पर बता दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ना उस वक्त लड़के लड़कियां जानते हैं, बेटे जानते हैं। रोज गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आय बढ़ाने का साधन बताया जाता है। प्रतिदिन आप खोलोगे उसमें लिखा हुआ जाएगा कि वहाँ की एक लड़की ने 1 करोड़ रुपए कमाए, कमाने का तरीका हमारे पास है। वहाँ के एक लड़के ने ये गेम चालू करा और उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, वो 5 करोड़ कमाने का तरीका हमारे पास है। जो जल्दी धनपति बनने की सोचता है वो एक दिन रोडपति बन जाता है। याद रखिएगा जरा। हमारे पास फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, गूगल खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, उसमें कमाने का तरीका, आय बढ़ाने का तरीका तो दुनिया के लोग बता देते हैं, पर किसी दुनिया के लोगों से पूछना, साहब आय तो बढ़ रही है पर आय के साथ में हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, इस उम्र को रोक दिया जाए और आय बढ़ाई जाए, कोई तरीका हो तो बता देना। वो तरीका वो गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। आय के साथ में उम्र बढ़ रही है तो ऐसी आय बढ़ने से कौन सा मतलब है? 24 घंटा दुकान पे बैठकर कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। काले बाल थे सफेद हो गए, मुंडा में सोफा सेट था, पूरा सोफा सेट निकल गया, 2-1 सोफे के हत्ते रह गए, वो हाथ रखने के 2-1 रह गए, एक इधर एक इधर, सब निकल गया। खिड़कियां खराब हो गई, अब उस पे चश्मा लगाया है, 2 तरह का है, नीचे से देखो तो दूर का, ऊपर से देखो तो पास का, 2 तरह का है। ये दरवाजा भी खराब हो गया, 25 बार कहना पड़ता है तब कुछ सुनाई देता है, बड़ा कठिन है। अब पहले 2000 रुपए कमाते थे, 5000 रुपए कमाते थे, 10,000 रुपए कमाते थे। पीछे की एलईडी बंद हो गई शायद, एलईडी यहां देखिए।
एलईडी चालू करो सब दूर। पहले 5,000 रुपए महीना कमाते थे, 10,000 रुपए महीना कमाते थे, 15,000 रुपए महीना कमाते थे। अब तुम्हारी आय तो बड़ी है, अब तुम्हारी आय बड़ी है, ऐसा नहीं कि आय नहीं बड़ी है, आय तो बड़ी। पीछे के बक्से चालू कर, बाहर एलईडी बंद है, एलईडियां चालू करिए। तो ऐसा नहीं कि आय नहीं बढ़ी है, आय तो बढ़ी, पर आय के साथ में तुम्हारी उम्र जो है, अवस्था घटती बढ़ती जा रही। शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन को, दया करी ने दर्शन। हो गई चालू एलईडी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शंभू मेरे भोले ओ बम, मैं काशी नगरी सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से आनंद के साथ दोनों हाथों से। शंभो सुना है
हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गौरा को पाने को
नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अनुपम माधुरी शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करिएगा और बाबा विश्वनाथ जी से, भगवान महाकाल राजा से, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे मन के कार्य को सफल करिए और जीवन में आनंद की अनुभूति कराइए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमारे दुख को हमें स्वयं काटो। शिव से प्रार्थना कर, भगवान शंकर से विनती कर। जब हम स्वयं परमात्मा की भक्ति में डूबना प्रारंभ कर देंगे, कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो जीवन का सारा सुख हमें अपने आप मिलने लगेगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमें दूसरे का जो दुख है वो छोटा लगता है, अपना दुख बड़ा लगता है।
पर शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान के दरवाजे पर जाना, परमात्मा के द्वार पर जाना, तो पहला शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए सर्वे भवन्तु। जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। जीवन में किसी के दुख ना आए, जीवन में किसी के तकलीफ ना आए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की और किसी व्यक्ति की ना तो कभी हंसी उड़ाना है, ना कभी हमें अपमान करना। ना कभी हम हंसी उड़ाएं और ना कभी हम अपमान करें। एक बार गलती हो गई थी श्री काकभसुंडी जी से। रामचरितमानस का उत्तरकांड, आप सभी ने रामायण तो पढ़ी होगी, और रामचरितमानस का उत्तरकांड कहता है काकभसुंडी जी से एक गलती हो गई थी। वो गलती बड़ी प्रबल थी। काकभसुंडी जी शंकर भगवान की आराधना करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके गुरु श्री लोमश जी, वो राम जी की भी भक्ति करते थे, शंकर जी की भी भक्ति करते थे। उनकी चित्तवृत्ति में जो बैठा उसकी भक्ति में रमे रहते थे। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने जो करा वो अच्छा करा और दूसरे ने करा वो सब बेकार करा। सास और बहू में जो झगड़ा होता है वो इसी बात पर होता है। सास कहती है मैं जितना कर लेती हूं मेरी बहू बिल्कुल नहीं करती, पर बहू का जो शरीर है उसके हिसाब से वो अच्छा कर लेती है। ये समझो ना कि जिसके शरीर की जितनी कैपेसिटी काम की, तेरी उम्र में जब वो आएगी तो पक्का है तेरे से ज्यादा काम करेगी। पर हम सोच रहे हैं कि अभी वो इतना काम करे। अब वो अभी तो शादी करके आई है, ब्याह करके आई है, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसी हो जाए, तुम्हारे जैसा काम करने लगे। तो कमला, इस अंदाजे में मत रहना। फिर तेरा नाम कमला, उसका नाम लीला, फिर वो लीला दिखाना चालू कर देगी। क्या मतलब का? हमको लग रहा है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। भूतो न भविष्यते। हां, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखा। एक पत्र आया है, देखिए। गीता साहू कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको फोटो दिखा दें जो कोमा में पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोमा में गया, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। जो वर्तमान का फोटो था, लड़का ऐसा था, इसको भी आप देख लें, उसका वर्तमान का फोटो। फिर बाद में जब वो गया तो कोमा में गया, वेंटिलेटर पर गया और वेंटिलेटर पे कोमा में पड़ा रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो ये फोटो आया। ये 3 फोटो हैं उसका। पहले स्वस्थ था, फिर कोमा में गया, वेंटिलेटर पर, फिर आया। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गीता साहू, कवर्धा जिला, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ शाहपुर की ओर से गुरुदेव भोलेनाथ जी को नमन प्रणाम। मेरे पति श्री भागीरथी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में
हवलदार के पद पर हैं। मेरी पैतृक गांव चंपावन चंपेश्वर महादेव की मूल निवासी हूँ। मेरी 2 लड़की पूजा साहू और मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया। 2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुंचे, जिसका हमने फोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फोन कर कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया, और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए, कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर, मेरी बेटियां, हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर, 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। अब बेटे का ये फोटो है जो कि वो स्वयं अपना काम कर लेता है। डॉक्टर ने कहा था इसके सिर में इतनी चोटें आई हैं, आप चोट का दर्शन करेंगे तो पूरा सिर फटा हुआ है, इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। पर गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ जी की उस बेलपत्री और जल ने मेरे बेटे को जैसा पहला था वैसा की वैसा ही लाकर खड़ा कर दिया। याददाश्त भी है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तु, बैठिए। शिव तत्व फोटो आप भी देख लीजिए, जो लोग आके बैठे। पहला फोटो जो कोमा में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और दूसरा फोटो, सबसे पहला फोटो लड़का ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में टांके लगे जब सिर के, तब जाकर ठीक होकर अब घर पर आया है। शिव तत्व, भगवान शंकर की उदारता, करुणा, यही होगी। क्या काम आएगा 1 लोटा जल? क्या काम आएगी 1 बेलपत्री? दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे, हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूंक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूंकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता,
करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी, तुम्हें याद आ गया। शिव पुराण में महाराज जी कहते एक लोटा जल चढ़ा समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गौसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा। तुम्हारी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिवजी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा, बाबा तुझे संभालना है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूँ मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। 1 लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चादानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर अवघड़ी। अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो, और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से कह कर आते हो। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए, कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में, कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषणी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा
राम और कृष्ण शिव सबको मानते, राम और शिव को मानते। एक दिन काकभुसुंडी जी और लोमश बाबा, जो काकभुसुंडी जी के गुरु हैं, काकभुसुंडी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं। देवों में देव, महादेव। काकभुसुंडी जी ने कहा, मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभुसुंडी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ाना, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ाना, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पांव से अगर विकलांग है, कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए, साइया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक। उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब, मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा, छत्तीसगढ़ वाली जीजियो। बोलो रे जीजा हूं, तुम्हें याद है क्या? हाँ बोलिएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा, सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई तो इतना पल्लू लेके अब रो रही। अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही। और फिर क्या कर रही? सब परिवार वालों ने बोला, पांव पड़ ले पांव। अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के दो चार लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जाने। अब उठाया, उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मां, फिर पांव पकड़ लिया। हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा में जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई। तुरंत डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रही है? बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी।
एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी, फिर जिंदा हो गई थी बुढ़िया। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, अब नहीं जाऊंगी। ये संसार माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले, बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदल देगी। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का, सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में, जब तुम छोटे से थे, तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में, उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में, पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है, वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर, हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आंख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आंख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब 5 चौराहे पर जाते थे, और 5 चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो, तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप, पिता पिता होता है, पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको, बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है, पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए, कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया, केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है,
बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है, 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया। क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होके 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है और उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए। नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है। बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया है, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी के आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है? हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना चालू हो गए। लोग पूछते हैं शिवपुराण क्या देती है? हम कहते हैं उनका समर्पण बढ़ा है, उनका त्याग बढ़ा है, उनका प्रेम बढ़ा है, उनकी वात्सल्यता बढ़ी है, उनकी करुणा बढ़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और मां का आदर करना सीख गए। माता पिता का आदर करना सीख गए। शिव जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद, बोलो जम के बोलो जरा, विष पी गए। पिता ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ 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 सब दे देता है, खुद खून का घूंट पी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खा लो, मैं खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो, कर लेंगे बाद में। ये पिता का गुण है, विष पीना वो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव, तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही एक अवतार है, शिव का एक तत्व है, शिव का एक स्वरूप, उसको पहचान। अपने तत्व को जानने का विचार करें। काकभुसुंडी जी ने गुरु का अपमान कर दिया। एक यज्ञ रखा काकभुसुंडी जी ने, और काकभुसुंडी जी ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर अपने गुरु जी को नहीं बुलाया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया।
क्योंकि वो राम जी की भी आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कोई किसी को भी माने। हमने आपसे भी कहा, आप राम जी को भजते हो, राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो, कृष्ण को भजो, शिव को भजते हो, शिव को भजो, दत्त को भजते हो, दत्त को भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो। पर कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की कोई बात मिल रही हो, कोई सत मार्ग मिल रहा हो, तो वहाँ जरूर जाना। ऐसा नहीं कि मैं राम वाला हूँ, शिव के मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं शिव वाला हूँ, राम के मंदिर नहीं जाऊँगा। दुनिया के लोग तोड़ेंगे तुमको, पर आप टूटना नहीं। गलत चीज कहीं मिले तो मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाइए। कुछ गलत मिल रहा है वहां नहीं जाना हमको, कुछ अच्छा मिल रहा है वहां जाना हमको। आज कोकड़ी में कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस कोकड़ी की कथा में आए हुए हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग। टेंट बड़ा बड़ा के वो नागपुर का टेंट वाला साहू जी थक गया, इतना रोज टेंट लगाता है वो, कभी इधर बढ़ा देता, कभी इधर बढ़ा देता, कभी उधर बढ़ा देता। टेंट बढ़ते बढ़ते भोजनशाला में घुस गया। गलत है। भोजनशाला टेंशन में है कि दोनों टेंट एक मिला दिया, अब कहां जाओगे? तो वो टेंट वाला साहू भी बोला अब हम इधर नहीं आएंगे, अब हम उधर जाएंगे। कई लोग पूछते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ काहे को आ रही है? पेट्रोल तुम्हारा, डीजल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, समय तुम्हारा, घर छोड़ के 200, 500, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। कितनी दूर दूर से। एक तो पंजाब से आया है वो कथा में। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आई हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। मेरे घर के लोग भी साथ में आए हुए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। हम पूरा परिवार शिव कथा सुन रहे हैं। और भाई 5 वर्ष का है, वह ना बोलता ना सुनता, दिमाग से भी कमजोर है। गुरुजी, हमने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर हमने विचार करा कि बच्चे को जल पिलाएं, बेलपत्र दें। हम बाबा की कृपा से वही क्रम करना प्रारंभ करें। आज ये छत्तीसगढ़ की कथा में हमारा आने का केवल एक कारण है, बाबा को प्रणाम करना, उनको नमन करना, उनको धोख लगाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उसी एक लोटे जल ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा 5 वर्ष का भाई ना चल पाता था, ना बोल पाता था, दिमाग से भी कमजोर था, पर बाबा की कृपा से अब उसकी वाणी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई। वो बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं 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 से।
आप विश्वास लेकर आते हो, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको लेकर आता है। और ये विश्वास है कि बाबा देगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो कटी जावांगी, भोले में तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया यज्ञ में, यज्ञ रचा पर लोमश जी को नहीं बुलाया गया। लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा चेला, मेरा शिष्य लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है। और मेरा शिष्य अगर यज्ञ कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। गुरु है, चेला, शिष्य भले बेर रख ले, शिष्य भले बेरी हो जाए, शिष्य भले कपटी हो जाए, शिष्य भले धोखा दे दे, शिष्य भले विश्वासघात कर दे, पर गुरु गुरु होता है। गुरु गुरु है। कितना सुंदर संवाद है। एक गुरुजी स्नान करके आ रहे थे और एक ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर चढ़ गया, मुंह में पान भर के बैठ गया, तंबाकू भर के बैठ गया, पान भर के बैठ गया। गुरुजी आए गंगा नहा के, इसने थूक दिया। फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। ये फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। गुरुजी बार बार गंगा नहा के आ रहे हैं, ये बार बार थूक रहा है। फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका, फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका। बार बार थूका गया, मुंह में पूरा थूक खत्म हो गया। अंत में वो नीचे आ गया, पेड़ पे से नीचे उतर कर आकर गुरुजी से कहा, क्षमा करिए, मैंने इतनी बार थूका, मैंने इतनी बार आपके ऊपर पान थूका, गुटखा थूका, आपने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, मुझे तेरे चरण पकड़ लेने दे। गुरु ने शिष्य के चरण पकड़ लिए। रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में 108 बार लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी ही तो दया है, तेरी ही तो करुणा है। ये तेरी कृपा से हुआ। हम अच्छा क्यों नहीं देख पाते? हमें अच्छा क्यों नजर नहीं आता? हम अच्छा क्यों नहीं देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा अपने जीवन में उतारिएगा इस बात को। हमें दूसरे में, दूसरा व्यक्ति गलती करा, दूसरा व्यक्ति अगर बेकार काम करा, दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कमी करा है, देखो, बोलो, मना नहीं है, समझाओ, मना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है, किसी व्यक्ति ने बेकार काम करा है, देखो, समझाओ, बोलो, मना नहीं है। उसमें कोई कमी है, बताओ कि तूने ये कमी रखी है। मना नहीं है बताने का कि तूने ये कमी कर दी। पर एक बात याद रखना, एक व्यक्ति में कमी दिखी, दूसरे व्यक्ति में कमी दिखी, तीसरे व्यक्ति में कमी दिखी, हर एक व्यक्ति में तुम कुछ ना कुछ कमी देख रहे हो, तो फिर हमें उसको नहीं बताना,
फिर हमें अपने आप में समझना है कि हम में क्या कमी है जो सामने वाला व्यक्ति कमी नजर आ रही है। एक व्यक्ति में कमी नजर आए तो समझ लेना कि आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। दो व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। तीन व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना मार्गदर्शक हो, समझा सकते हो, ज्ञानी हो। पर हर व्यक्ति में गलती नजर आ जाए, ये भी संत बुरे, वो भी संत बुरे, ये भी बुरे, वो भी बुरे, ये भी कथाकार बुरे, वो भी कथाकार बुरे, ये भी बुरा, वो भी बुरा, प्रत्येक व्यक्ति अगर गंदा नजर आने लगे, हर एक व्यक्ति में गलतियां दिखने लगे, तब सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, तुम गलत हो जो तुम्हें हर एक व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। फिर अपने में गलती देखो, एक व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, दूसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, तीसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, पर तुमने तो धंधा बना रखा है हर एक की गलती छांटने का। तो समझ लेना कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। तुम में कुछ ऐसा सिम फिट कर दी भगवान ने जो दूसरे की केवल बुराई ही देखता रहता है, कभी अच्छाई देखी नहीं उसने जिंदगी में। वो सिम अंदर से निकालो जो फिट करी है, वो सिम के कारण तुम नेटवर्क गलत हो रहा है। कभी कभी कोकड़ी में हमने पूछा, यहां आने से पहले कई लोग पूछते हैं तुम्हारे कोकड़ी में कौन सा नेटवर्क चलेगा, तो कहा साहब ये वाली कंपनी का चल जाएगा। तो क्या साहब हमारे पास तो वो कंपनी है ही नहीं। तो उसने फिर बेचारा गया बालोदा बाजार में से दूसरी सिम लेके आया थोड़े दिन के लिए कि यहाँ चला के यहीं छोड़ देंगे। नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। एक व्यक्ति में गलती नजर आए, एक व्यक्ति ठीक नजर नहीं आए, एक व्यक्ति में गलती दिखे, एक व्यक्ति अगर तुम्हें बुरा नजर आ रहा है, समझाओ, तुम ज्ञानी बनकर समझाओ, विद्वान बनकर समझाओ, तुम महाज्ञानी बनकर समझाओ, मना नहीं है। पर एक व्यक्ति में गलती दिखी, फिर एक संत में से गलती निकाली, फिर दूसरे संत में से गलती निकाली, फिर तीसरे महाराज में से गलती निकाली, चौथे कथाकार में से गलती निकाली, पांचवें उसमें से गलती निकाली। तुम 24 घंटा बैठकर गलतियां 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 छाट रहे हो, तो मतलब समझ लेना ऑफिस ही गड़बड़ है, डिपार्टमेंट गड़बड़ हो गया है। माता पिता ने कोई नमूना ही दूसरा पैदा कर दिया है, समझ लेना। ये अच्छा ही नहीं देख सकता, ये श्रेष्ठता नहीं देख रहा। एक में गलती दिखे, दो में दिखे, तीन में दिखे, चार में दिखे, पांच में दिखे, चल जाएगा, ज्ञानी कहलाओगे, समझा दो। पर सब में गलती नजर आए, समझ लो डिपार्टमेंट गड़बड़ है, ठीक नहीं है। विचार गड़बड़, सोच गड़बड़, अंदर ईर्ष्या भरा चुकी है, जलन भरा चुकी है, इसलिए गलत ही गलत दिख रहा है, अच्छा दिख ही नहीं रहा। अपने आप को समझाने का प्रयास करिएगा। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतारिएगा। काकभसुंडी जी लोमश बाबा को नहीं बुलाए, चेला गुरु को नहीं बुलाया। गुरु बुरा नहीं माने, चेला धोखा दे सकता है, चेला कपट कर सकता है, चेला विश्वासघात कर सकता है, शिष्य धोखा दे देगा, विश्वासघात कर देगा, शिष्य गाली दे देगा, शिष्य अपशब्द कह देगा, शिष्य गुरु की बहुत सी गलतियां गिना देगा, तो भी गुरु गुरु होता है। वो अपने चेले के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो भी आशीर्वाद दे देगा, जा बढ़ लेना, जहां रहे तू खुश रहना, मस्त रहना, अपनी जिंदगी आनंद में जीना। वो गुरु होता है, वो गुरु है। लोमश बाबा को काकभसुंडी जी ने नहीं बुलाया, फिर भी लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है और मैं उसका गुरु हूं, मेरा जाना फर्ज बनता है, मैं जाऊं, ये गुरु का फर्ज है, जाए। बहू गुस्से में आ जाती है तो सास से बात करना बंद कर देती है। बोलो री छत्तीसगढ़ की जीजी हो, सही है कि गलत है? बहू गुस्से में आती है, सास से बात करना बंद कर देती है। बेटा गुस्से में आता है, अपने
पिता से माता से बात करना बंद कर देता है। पर इसमें कितने माता पिता ऐसे बैठे हैं, कितनी सास ऐसी बैठी है कि वो बहू गुस्से में आती हो, सास और बहू का झगड़ा हो जाता है, बहू सास से उपट कर बात नहीं करती, पर केवल एक घर की माँ ऐसी होती है तो भी वो उपट कर बात कर ही लेती है, क्योंकि वो भुलाना चाहती है हर एक दुख, तो भी कह देती है कोई बात नहीं जा। कई बार तो देवरानी जेठानी आपस में कह देती है, जब वो इतना झगड़ा करके गई तो तुम काय को बोल रही हो कि चाय दे क्या दिया, बेचारी को चाय दिया, वो नी पी के गई है, जा दिया। अभी तो लड़के गई तुमसे, फिर काय को चाय दे रहे हो, बस तू तो चली जा, दिया उसको चाय, जा उसको चाय दे, जा देखा रहा उसको। अरे उसने झगड़ा करा है, करने दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा, अपन क्यों पूरे बने के कर, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ना ना ना। लोमश बाबा ने बुरा नहीं माना, लोमश ऋषि तो तुरंत गए, काकभुसुंडी जी के यज्ञ में गए। काकभुसुंडी जी यज्ञ में पूजन करा रहे थे, ब्राह्मण देवता उनके पास में बैठे हुए थे, ये आहुतियां डाल रहे थे, आहुतियां डाल। कोई यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ करने वाला यज्ञ करवाने वाला दोनों को इस बात का विचार रखना चाहिए कि कोई विद्वान अगर यज्ञ के अंदर आया है तो पहले खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर यज्ञ कराने वाला और करने वाला दोनों को ये चीज का स्मरण होना चाहिए कि कोई विद्वान हमारे यज्ञ में आया है, कोई गुरु, कोई सतमार्गी, भले गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग, विद्वान बुजुर्ग, कोई गांव का, एक छोटे से गांव में भी कोई विद्वान पंडित होता है, वो भी अगर हमारे यहाँ यज्ञ में आकर खड़ा हो जाए तो भी यज्ञ कराने वाला कितना भी विद्वान हो, गांव का पंडित, गांव का बुजुर्ग पंडित, माना उसको तुम्हारी शहर जैसी बहुत सारी विद्या नहीं आती है, तुम शहर में पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान बन गए, गांव में यज्ञ करने गए हो, पर गांव का कोई साधारण, गांव का कोई सिंपल सा, एकदम साधारण सा बुजुर्ग पंडित, भले उसने गांव में रहकर पंडिताई तो करी है, ऐसा बुजुर्ग पंडित अगर उस यज्ञ में आ जाए तो यज्ञ कराने वालों को उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसको नहीं आता कुछ भी तो भी आदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि उस गांव का वो बुजुर्ग पंडित ने पूरी जिंदगी इन गांव के लोगों में लगा दी, उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। अब नवयुवक लड़के आजकल के जमाने के सोचते हैं हम तो इतने विद्वान हैं, हमने तो वहां पढ़ाई करी, हमने तो वहां पढ़ाई करी, ये गांव का पंडित किस काम का। ना ना ना, तुम आज पढ़कर आए हो, उस गांव के बुजुर्ग पंडित जिंदगी है इस गांव को केवल संभालने में। दुनिया के लोगों को लगता है जब वो प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गया जी जाते हैं तो वहां पंडा हुन नहीं मिलते, मथुरा वृंदावन जाओ तो पंडा हुन मिलते हैं, तो इन लोगों को बड़ी, लोगों को हंसी उड़ाते हैं ये लोग। पंडा जी आ गए, पोथी पाना लिया है, लिखेंगे, अब आपसे पैसा लेंगे। ना ना ना, आपको खुश होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का नाम आज तक वो पंडाओं ने जीवित रखा है, घाट पर बैठकर नाम लिखते हैं और उन्होंने जीवित रखा आपके पूर्वजों का नाम, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो तुम्हारे पिता और दादा के नाम को लोग भूल गए होते, उसमें दुख नहीं, उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। ये प्रसन्नता का भाव। गुरु के दरवाजे पर जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, माता पिता के पास जाओ तो कभी अहंकार रखकर मत जाओ, कभी अभिमान रखकर मत जाओ। अभिमान से परे, अभिमत्ता से परे, अहम से परे जाओ।
जब शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, लोमश बाबा चले गए काकभसूली जी के यहां। यज्ञ कराने वाले यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ करने वाला था, लोमश जी को देखकर नहीं उठे। लोमश जी तो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुरु है वो, गुरु को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आज के जमाने में तो गुरु की पहचान भी नहीं होती। लोगों को लगता है बहुत सारा ज्ञान दे दिया तो गुरु जी होगा। ना 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 ना, लोगों को प्रवचन देना अलग बात है, लोगों को ज्ञान देना अलग बात है, लोगों को कहना अलग बात है, पर जितना कहा उतना खुद पर अमल करना अलग बात है। एक पंडित जी ने एक कथाकार थे, उन्होंने प्रवचन में कह दिया, उन्होंने कहा चतुर्मास चल रहा है, बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को क्या बोलते हैं यहां पे? भटा। हाँ, तुम समझ गए ना, बस बाकी के ठीक है। पंडित जी ने प्रवचन में कह दिया भटा नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष। चतुर्मास में 4 महीना ना खाओ। अब पंडित जी प्रवचन देकर घर गए, पत्नी ने मूंग की दाल रोटी रख दी। पति ने मूंग की दाल रोटी जो देखी तो गुस्सा में लाल हो गया। बबू, कल मैं भटा लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली तुम ही तो प्रवचन में बोले थे कि चतुर्मास में 4 महीना भटा नहीं खाना, तो मैंने नहीं बनाया। इतने में पति माथा ठोक कर बोला, अरे यो पगली, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? मतलब कथा दूसरे के लिए हो सकती, खुद के लिए नहीं है। जितना प्रवचन में कहे एक प्रवचन करने वाला, जितना कथा कहने वाला कथा में कहता है, उतना खुद भी अमल करे, तब राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं करेगी, राष्ट्र सवर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। मेरे नामदेव जी, मेरे तुकाराम जी, नानक देव जी, बुद्ध जी, महावीर स्वामी, आदि कादिक जितने भी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, कर्माबाई, ये सब इन्होंने पहले अपने आप को संवारा है, फिर राष्ट्र को संवारा है। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन्होंने अपने आप को संवारा, फिर राष्ट्र। हम क्या पहले राष्ट्र को संवारने का काम करते हैं। मेरा लड़का सुधर जाए, मेरा बेटा गलत जगह नहीं जाए, मेरा बेटा मदिरा नहीं पिए और बाप रात में टन होके आए, तो ये बताओ औलाद बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? हम सुधार रहे हैं, आशा हमने रखी है मेरा बेटा सही व्यवहार करे। हम कह रहे हैं मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मेरे पांव पड़े, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए है जो मुझे प्रणाम करे, मेरी बहू ऐसी आना चाहिए जो मीठा बोले, मेरी बहू ऐसी आए जो इतना अच्छा भोजन बनाए, मेरी बहू आए तो मेरे जी हजूरी करे, मेरी बहू आए तो सब जगह आनंद हो। अब मेरी बहू आए तो पांव पड़े, मेरी बहू आए तो प्रणाम करे। तुम कितना अपनी सास को प्रणाम कर रही हो? तुम कितना अपने बड़ों का आदर कर रहे हो? तुम कितना अपने बड़ों का सत्कार कर रहे हो? जब तुम नहीं कर रहे तो वो जगदम्बा करेगी? अरे जाने दो, तुम्हें चंद्र घंटा बना के रख देगी, कुछ नहीं करने वाली। तुम करोगे तो होगा। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब बदलोगे? नियम बनाओ कि हमें आज से बदलना, अभी से बदलना।
और जब हम अभी से बदलेंगे, आज से बदलेंगे, तब युग बदलेगा। नहीं तो कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी। बदलना पड़ेगा। श्योर वाला महाराज थोड़ा बोलता बहुत आड़ा टेढ़ा है, और बोलते भी तभी हैं जब अपने ऊपर भी अमल करें। और आपको भी कहेंगे कि अपने ऊपर अमल करिए। अपने ऊपर पहले प्रभाव पड़ना चाहिए। तब हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी पहनावा बदले हैं। हमने भी अपनी जिंदगी का सारा आनंद सुख जो था वो छोड़ा, ये परमात्मा की शरणागति ली। तब आप लोगों से कहा परमात्मा की शरणागति जाओ। इतने पत्र हैं, इन पत्रों में आप लोगों के मन में जिन्होंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जिन्होंने शिव जी की आराधना करी, को इन पत्रों में वर्णित है। तत्व को जानिए। लोमश बाबा पहुंच गए। कल कथा में कहा था, कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, शंकर के भगत को, शिव के उपासक को, शंकर मंदिर जाने वाले को, शंकर की कथा सुनने वाले को, शंकर की कथा कहने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई गाली देता है, शब्द देता है, ताने देता है, उसका जवाब शंकर के भगत को नहीं देना है, आपका जवाब महादेव देगा। और वो दिया। उत्तरकांड का ये रामचरितमानस कह रही है, उत्तरकांड की, दिया जवाब। किसने दिया? लोमश बाबा शंकर जी का भजन करते थे, थोड़ा राम जी का भजन करते थे, काकभुशुंडी शिव जी का भजन करते थे, पर गुरु का अपमान मेरा महादेव सह नहीं पाया। भले काकभुशुंडी शंकर का भजन करते थे, पर अपमान नहीं सहना। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप राम को मत पूजो, आप कृष्ण को मत पूजो। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है भजन जिसका करना है करो। तुम राम को मानते हो, राम को मानो। तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानो। तुम्हारा जहां दिल लगे तुम तो उसको मानो, पर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। आपसे कभी नहीं कहा कि आप इसको मत मानना, आप मानो। श्री शिवाय नमस्ते, मानो आप सब। लोमश जी के लिए शंकर भगवान आकाशवाणी कर दी है। अब आई बारी, कल की कथा आज आई है, तुम्हें जवाब नहीं देना है। तुम खुश होना, तुम आनंदित होना, तुम प्रसन्न होना। जवाब देने के लिए वो बैठा है। एक कथा याद आती है, एक पति पत्नी मॉडर्न खूब डेंटिंग पेंटिंग करे हुए, लाइन खींची, डब्बा भरे हुए, इधर से नीली, इधर से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन। हमारे तो बाल भी नहीं है, नहीं तो लटका के बता देते हैं। ऐसी नीचे से, फिर इधर से, फिर तलम्बा सुरमा, और गले में एक नेकलेस, वो भी गला दबता हुआ। ऐसा लग रहा जैसे सुसाइड करने जा रही। राम जी ऐसी भयंकर। चलिए, पति के साथ में पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी। पीछे की आवाज या एलईडी, ध्यान रखिए। पर्स हिलाती हिलाती जा रही थी, और जब पर्स हिलाती हिलाती जा रही है, पर्स हिलाती हिलाती जा रही, तो वहां से एक संत आ रहे थे। संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है। संत संत है, साधु साधु है। संत आ रहे थे, ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे। संत ने एक खड्डे में पानी भरा था, और संत उस खड्डे में कूद गए। कूदे तो कीचड़ पत्नी के ऊपर
चले गया। पत्नी पर गया तो पति को गुस्सा आ गया, उसने संत की गिरबान पकड़ ली और संत की गिरबान पकड़ के 2 धड़के दिया। बुढ़े, अकल नहीं तुझमें? मूर्ख, तुझमें अकल नहीं है? तेरी अकल मारी गई क्या? तेरी बुद्धि मारी गई क्या? और हाथ मोड़ दिया। संत कह रहे, भैया मैंने क्या करा वो तो बताओ। मेरी पत्नी पर छिटा गया, कीचड़ चले गया, गवार हो तुम, अकल नहीं तुम में? संत कुछ नहीं बोला, क्षमा मांग ली, गलती हो गई। क्षमा मांग रहा है, दिख नहीं रहा था तेरे को? अंधा हो गया था तू? संत चला। अब पति पत्नी दोनों चलते 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 आगे ही उनकी सोसाइटी थी, लंबी बिल्डिंग में, ऊपर कहीं फ्लैट में रहता था। पति पत्नी दोनों चढ़े, संत अपनी मस्ती में चला जा रहा था। पति का सीढ़ी पे से पांव फिसल गया और पति लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, सिर फूट गया, सब समाप्त हो गया, मर गया, प्राण छूट गए। पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहीं से संत निकल कर जा रहा था, वही पूरी सोसाइटी वालों ने संत को रोक कर कहा, हो गया ठंडा, अब तो तेरा दिल खुश हो गया होगा। संत ने पूछा, क्या हो गया? क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो? क्यों ताने दे रहे हो? अरे बेचारा, जिस लड़के ने तेरी गिरबान पकड़ी थी, थप्पड़ मारा था, हाथ मरोड़ा था, वो बेचारा ऊपर से गिर के मर गया। ये सब तेरे कारण हुआ। संत ने कहा, भाई देख, ये मरने वाला इसकी पत्नी को चाहता था, पत्नी पर कीचड़ आया तो बुरा इसको लगा, क्योंकि ये इसको चाहता था। मुझे चाहने वाला मेरा महादेव है, उसको बुरा लगा, उसने बदला लिया। यहां संत बदला नहीं लिया है, साधु ने बदला नहीं लिया है, किसी गुरु ने बदला नहीं लिया है, बदला महादेव ने लिया है। लोमस बाबा कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, पर लोमस ऋषि के बोलने का बदला मेरा महादेव ने लिया। नहीं बोले, एक शब्द भी काकभसुंडी जी के सामने नहीं बोले। उसका नाम आशुतोष है, बोलता कम है, करता ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। घोषणा पत्र पढ़ते हैं, जब ढेर सारे पढ़ देते हैं मंच पे खड़े होकर, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, 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 सब कुछ कर देंगे। मालूम पड़े फिर पता ही नहीं पड़ता कहां गए। कहना और करने में अंतर होता है। कह देना अलग बात है, कर देना अलग बात है। कह देना अलग बात है, कर देना बहुत बहुत कठिन है महाराज। अब बहुत लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पे, बहुत 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है। कई कई लोग हमारे सम्मुख में भी आकर बैठते। वैसे तो हम मिलते जुलते कम है, हम किसी से भी नहीं मिलते। यहाँ पर भी तुम जजमान परिवार से पूछना, नहीं मिलते किसी से भी। कई लोग आके कहते हैं, अरे गुरुजी एक बार कथा तो दो, टाइम तो दो, ऐसी कथा करवाएंगे, ऐसी कथा करवाएंगे कि अभी तक तुमने ऐसी कथा कहीं देखी ही नहीं होगी। हमने भी आशीष से कहा, हमने कहा हो गया कल्याण, कथा तो दो एक बार। महाराज कथा कभी धन से नहीं होती है, कथा कभी पैसे से नहीं होती है। धन से होती होती तो ये कोकड़ी में नहीं होती, बालोदा बाजार में होती। धन से कथा होती तो बालोदा बाजार में होती, भाटापरा में होती, रायपुर में होती, भिलाई में होती, दुर्ग में होती, कहीं कोबरा में, कहा क्या बोलते बाकोरा कोबरा क्या बोले, हाँ जो भी हो समझ जाओ, ठीक है, कहीं वहां हो रही होती। अब कोरवा
सही पकड़े हैं। कहीं वहां हो रही होती। अब विचार करिए, अब लोग कहे कि धन से कथा हो जाए, धन से हो जाए, धन से हो जाए। अरे धन 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 करते करते एक दिन निधन हो जाता है, धन पड़ा रह जाता है और फिर व्यक्ति को कंधे पे उठा के ले जाते हैं, खुले पैसे और पैसे फूल और मखाने फेंकते जाते हैं। राम नाम सत्य है। फूल इसलिए फेंके पुष्पांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंके घर भरा हुआ छोड़कर गया। कोई ने पूछा पैसा क्यों फेंका? क्योंकि जिंदगी भर कमा कमा के मर गया। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा, पड़ा है आड़ा किया, आड़ा पड़ा, उठा नहीं सकता। पैसा छाती पे पड़ा, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, ऐसा कैसा ठठरी पे, अर्थी पे बंधा हुआ है, ऐसा कैसा अर्थी पर बंधा है, ऐसा कैसा, केवल बॉडी है, शरीर हिल नहीं रहा और अर्थी पर बंधा नहीं उठा सकता, उठाएगा ही नहीं। क्या करा धन का? बैठा है, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ग्राहक आ रहा, ग्राहक आ रहा, 1-2 ग्राहक और कर लूं। पत्नी कह रही है घर आ जाओ, खाना खा लो, देखो 10 बज रही, अब भी आ रहा, तो भी 2 ग्राहक और आ रहे, 2 ग्राहक और आ रहे, 2 ग्राहक और आ रहे। फिर 11 बज गई, पत्नी बोली खाना खा लो। घर में बना भोजन ठंडा हो गया। जिसके चक्कर में तू इतना मेहनत कर रहा है वो ही सही से नहीं खा सके तो क्या करेगा? क्या होगा तेरा कालिया? होगा क्या? 2 रोटी सही से नहीं खा सके। दो घंटे शादी में जाने में, तैयार होने में लगते हैं। जी जियो, कितने घंटे? 2। वो दुकान से नहीं आता, उससे पहले तुम्हारा मुंह धुल जाता। शादी में जाना है, 2 घंटे पहले तैयारी चालू होती है। कितनी देर के लिए जाते हो? केवल थोड़ी देर के लिए बक्कल मक्कल लगा के, और थोड़ी देर के लिए बस मिले, लिफाफा दिया और वो गुलाब जामुन वगैरह निपटाई, और उतनी देर बाद तुम, थोड़ी देर का काम था, 2 घंटे तैयार होने में लग गए। 2 घंटे। शिव कथा कर रही है, थोड़ी देर का काम था, 2 घंटे तैयार होने में लग जाते हैं। 2 घंटे तैयार होने में लगते हैं। शिव कथा कहती है थोड़ी देर का नाम जाप है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, और ना जाने कितने जन्म को काट देता है। केवल तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी साधना, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण कितने जन्म को काट रहा है, कितने जन्म। कागभुसुंडी जी महाराज, लोमश बाबा का जवाब, शिव जी ने कहा ए कागभुसुंडी, तू मेरा उपासक है, मेरा अपमान में नहीं देख सकता, एक गुरु का अपमान में नहीं देख सकता। गुरु, माता, पिता, इनका अपमान अच्छा नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं कागभुसुंडी, तू अजगर बनेगा। अब देखिए, कागभुसुंडी ने अपमान करा, उठा नहीं, प्रणाम नहीं करा, गुरु का आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, आदर नहीं करा, गुरु का शिव जी ने श्राप दिया। तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम तो लोटा भर के पानी चढ़ाओ शंकर जी को। कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, अपने आप मेरा महादेव निपटेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना। एक नियम बना लो इस कथा से, आशुतोष महापुराण की कथा से, कि मुझे जवाब नहीं देना। अब जवाब देगा तो कौन देगा? बोलो जम के, जम के बोलो। महादेव देगा, मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब वो देगा।
देगा, बैठा है, बैठा है। काकभुसुंडी जी, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजगर बनोगे। काकभुसुंडी जी तो उठकर खड़े हो गए, पर लोमश ऋषि की आंख में से जल बहने लगा। मेरे शिष्य को शंकर जी ने श्राप दे दिया। जितना काकभुसुंडी जी नहीं रोए, उससे ज्यादा लोमश जी रोए, क्योंकि गुरु है, गुरु। उठ गए, चरणों में पड़ गए, चरणों, नैनों में जल भर गया, आंखों से आंसू बह रहे। तब शिवजी राजी नहीं हो रहे, तब लोमश ऋषि ने अपने शिष्य को सर्प की योनि से मुक्त करने के लिए रुद्राष्टक का पाठ किया। तब किया, तब लोमश जी ने हाथ जोड़कर कहा, नमामीश मीश। तब गाया। नयन में जल, तब आंख में से आंसू बह रहा है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं कल्पं। तब आंख से आंसू बह रहे, जल निकल रहा, रो रहे हैं, प्रभु गलती हो गई काकभुसुंडी जी से, क्षमा करिए, क्षमा करो, हे शिव क्षमा करो, हे त्रिकालदर्शी क्षमा करो। आंखों से जल बह रहा। शंभू मेरे बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, सब गाइए। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हे स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
जय हो। प्रेमी जने तुमको पाते तुम भक्ति भाव वश आते, तुम भक्ति भाव वश आते, तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। ओ स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का सप्तम दिवस रहेगा। कल की कथा यहाँ कोकड़ी गांव बालोदा बाजार में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, पर टीवी पर और मोबाइल पर आस्था चैनल पर कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कितनी बजे आएगी? 2 बजे। रोज कितनी बजे आती थी? 1 बजे। कल कितनी बजे आएगी? 2 बजे से 5 बजे तक। तो कोकड़ी में जो कथा है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। और कल विराम की कथा है, समापन की कथा रहेगी, विराम की रहेगी। आप भाव से श्रवण करेंगे। उसके बाद में जो कथा है 13 तारीख से 17 जनवरी तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक
श्री हरिभाऊ जाधव सांसद महोदय परभणी लोकसभा परभणी महाराष्ट्र में। कथा स्थल रहेगा लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभणी महाराष्ट्र। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शाम को 4 बजे से 7 बजे तक वो कथा रहेगी। 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है, माघ महीना चलेगा, इसलिए 5 दिन की कथा को शाम के समय पर लिया है, जिससे सारे तीर्थों का स्नान का पुण्य फल प्रदोष काल में सुनने वाली कथा से आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए भाव से वो कथा श्रवण करेंगे, आनंद लेवेंगे। भगवान काकभूषुंडी जी के लिए भगवान शिव जी का फिर वरदान मिला, भगवान शंकर राम नाम कथा का विस्तार करवाए। काकभूषुंडी ने उस कथा का आनंद लिया। ऐसी पावन कथा चल रही है कौकड़ी के अंतर्गत। आज कथा का 6ठा दिवस, रिद्धि सिद्धि को लेकर भगवान गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। अब गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला उतार कर वापस गणेश जी को पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले पर अपने कंधे पर हस्त कमल रखा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महा। एक निवेदन, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, धीरे धीरे निकलना। आरती के बाद पहले बाहर जितने लोग खड़े हैं वो लोग पंडाल छोड़कर चले जाएं बाहर से, तब आप लोग पंडाल वाले धीरे धीरे जाइएगा। अभी कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती कर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 6वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 7वें दिवस की यानी कल की कथा बलौदा बाजार कोकड़ी में तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर यह कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हम सभी इस कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और 8 जनवरी तक यह कथा चलेगी। इसके उपरांत आप सभी को ज्ञात है 13 जनवरी से 17 जनवरी तक लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभणी महाराष्ट्र से सुंदर कथा का आनंद हम सभी लेंगे। आयोजक श्री संजय बांडू हरि भाऊजी जाधव सांसद परभणी से सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पदभार आप ग्रहण करेंगे और आप सुंदर कथा का आनंद सभी भक्तों को रसास्वादन करवाएंगे। और आप सभी को ज्ञात है कि जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात है QR कोड पर श्री विठले सेवा समिति जब आप सर्च करें तो आना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही आप अपनी सहयोग राशि समर्पित करें। और मेरा निवेदन है सुंदर सभी भक्तों से कि कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और आस्था चैनल पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले शिव हरे रागे राधा हरे हरे महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे
वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दसी बुध अति सोहे ओ बोले 10 बुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव माला बनमाला मुनिमाला धारी भोले मंगलाला धारी त्रिपुरारी कसारे पुरारी कंसारी गढ़माला धारे ओ हरे 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 महादेव सैतावन पेतावर बागावर आगे भोले बाबा करे आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव कर के मात कमंडल चातिति सुने धरता ओ भोले जगत शुर करता जग गणि